Hello everyone and welcome to Commerce Education Center रांची। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेन डायग्राम को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम बोलने का मतलब क्या है। वेन डायग्राम सिंपली एक डायग्राम है। वेन डायग्राम को अगर एक वर्ड में पूछा जाए, एक सेंटेंस में बताइए कि वेन डायग्राम है क्या, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। किसी सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, किसी सेट को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। क्लियर है? आज हम लोग थोड़ा सा आगे कुछ नई बातों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या समझा था। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि कुछ ऐसा अगर आपको दिया है, ये ओमेगा है यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप यहां से क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया था, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। मींस ये ऐसा एरिया है जो सेट ए का भी पार्ट है और जो सेट बी का भी पार्ट है। इसलिए देखिए, ये ए वाले भी सर्कल में आ रहा है और ये बी वाले भी सर्कल में आ रहा है। तो सिंपल सा बोलने का मतलब, इंटरसेक्शन बोलने का मतलब क्या, ये ऐसे एलिमेंट को कंटेन करेगा जो ए सेट में भी होंगे, जो बी सेट में भी होंगे। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो रीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला सिर्फ रीजन। क्लियर है? ये वाला सिर्फ रीजन, बीच वाला नहीं। और अगर सिर्फ इस रीजन की बात की जाए तो ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, b माइनस ए को। फिर मैंने आपको कुछ और कंसेप्ट बताया था, अगर a यूनियन b बोला जाए तो a यूनियन b बोलने का मतलब क्या होता है, a और b सेट के सारे एलिमेंट, इसका मतलब ये सारा एलिमेंट, मतलब दोनों सर्कल को कलर कर देना है। ये दोनों सर्कल जो होगा, जिसको हमने अभी शेडेड किया है, ये दोनों सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, a यूनियन बी को। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। अब आपको समझना क्या है, आज हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया था, बस 2-4 छिटपुट क्वेश्चन को हमने बनाया था। आज मजेदार क्वेश्चन बनाने वाले हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन क्वेश्चंस बनाने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। यहां पे आप देख रहे होंगे, ये जो रिप्रेजेंटेशन का टाइप है, ये तब है जब ए और बी सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट है। ध्यान से समझिए, ए और बी सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट है, इसीलिए क्या होगा, हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट हम लोग कर पाए। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहता, सपोज करिए कुछ ऐसा रहता, ओमेगा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे हम लोगों को दिया रहता कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, कोई सेट बी है जिसका एलिमेंट है 4 5 6, और हमें बोलता भाई साहब आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो। तो फिर से वही बात, यूनिवर्सल सेट, इसी के अंदर कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 जितने भी यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट यहीं पे कहीं ना कहीं होंगे। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे ग्रुप में पेयरिंग कर दिया। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो मैं बोलूंगा आप देखो थोड़ा सा, आप कॉमन सेंस लगाओ। 1 2 3 एक सेट का पार्ट है, तो इसलिए हमने क्या किया, अब एक सर्कल खींचेंगे तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सेट ए, जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3। उसी तरीके से कोई एक सेट भी होगा जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 4 5 6। क्लियर है? तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आप मेरे को बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप बोलोगे कहीं पे ये दोनों सर्कल ऐसा नहीं है कि इंटरसेक्ट कर रहा है या दोनों
कुछ ऐसा पार्ट नहीं है इस सर्कल का जो दोनों सर्कल में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा ये समझना है, अभी जिस कंसेप्ट पे हम डायग्राम को सॉल्व करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो बेसिकली किस अप्रोच पे बनाने वाले हैं। जब हम लोग इस अप्रोच को लेके चल रहे हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है जो भी सेट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। अगर नहीं रहे कॉमन तो हम लोगों को बता दिया जाएगा कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तब हम लोग कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे, ए सेट के लिए ऐसा, बी सेट के लिए ऐसा। लेकिन जनरल क्वेश्चन अभी जितने भी हम लोग बनाने वाले हैं, जितने भी एक्सरसाइज टाइप 3 में, टाइप 4 में क्वेश्चंस होने वाले हैं, हम लोग उन सारे क्वेश्चन में बेसिक अप्रोच ये लगा के चलने वाले हैं कि इन दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट कुछ ना कुछ कॉमन है, मींस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर है? सो आई होप आप समझ पाए होंगे बात को, इन दोनों में अंतर क्या है, ये कब बनाना है और ये डायग्राम कब बनाना है, और मोस्टली हम लोग इसी डायग्राम को बनाएंगे। तो चलिए अब आगे एक्सरसाइज को टाइप 4 बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाओगे, ये 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जो आपके फ्रीक्वेंसी, आप बोल सकते हो कि आप कितना टाइम्स रिपीट कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो आप कितने टाइम्स रिपीट करोगे, कितना ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, उस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है कि आप जितना ज्यादा बनाओगे उतना आपका ये बेटर हो पाएगा, आप अच्छे से समझ पाओगे, ड्रॉ कर पाओगे। सो हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करें ताकि आपको ज्यादा कम से कम डाउट हो पाए और आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। चलिए टाइप 4 को स्टार्ट करते हैं हम लोग तब। बोलता है सो दैट फॉलोइंग बाय वेन डायग्राम, सो द फॉलोइंग बाय वेन डायग्राम। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है 1 नंबर में, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। बी नंबर में दिया है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सी नंबर में हम लोगों को दिया है a माइनस बी का कंप्लीमेंट, और डी नंबर में हम लोगों को दिया है b माइनस ए। क्लियर है? अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है सेट ए है और बी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए आप एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये जो रेक्टेंगल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? यूनिवर्सल सेट को। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट ए सेट में होने वाले हैं और जितने भी एलिमेंट बी सेट में होने वाले हैं वो इसी रेक्टेंगल के अंदर होंगे। क्लियर है? अब क्या बताया जा रहा है, ए यूनियन बी को ड्रॉ करना है। और मैंने आपको बताया हम लोग यहाँ पे किस टाइप के फिगर को ड्रॉ करने वाले हैं, ऐसे सेट को कंसीडर करने वाले हैं जहां पे दो सेट के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अगर नहीं रहेगा तो वहां पे क्वेश्चन खुद आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, जब कुछ कॉमन एलिमेंट होगा, तो मैंने आपको बोला था कोई सेट ए ड्रॉ करना है, कोई सेट बी ऐसे ड्रॉ करना है कि बी का कुछ पोर्शन और ए का कुछ पोर्शन आपस में ओवरलैप करे। आप थोड़ा सा समझो, ये एक सर्कल है जो सेट ए को इंडिकेट कर रहा है, ये दूसरा सर्कल है जो सेट बी को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं बताना क्या चाहता हूं, जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो ये दोनों आपस में कुछ इस टाइप का ओवरलैप करेगा, कुछ पोर्शन ए और बी का आपस में मिल जाएगा जब हम लोग इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। और यही जो पोर्शन मिल रहा है, ध्यान से समझिए, ये जो पोर्शन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, ये क्या बता रहा है, ये एक ऐसा पोर्शन है जो सेट ए में भी है और जो सेट बी में भी है। और ये पोर्शन किसको इंडिकेट कर देगा, अगर कॉमन पोर्शन आ रहा है, कॉमन पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं अलजेब्रा में, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको इंटरसेक्शन। तो ये पोर्शन हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा है,
ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बहुत ही आराम से बनाना है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी को बनाएंगे। तो देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। यूनियन बोलने का मतलब क्या होगा, ये सारा एलिमेंट जो भी ए में हो या जो भी बी में हो या जो भी ए इंटरसेक्शन बी कॉमन वाले पोर्शन में हो, सारे एलिमेंट को यूनियन में रखना है, सारे एलिमेंट को प्रायोरिटी देना है। यही हम लोगों को क्या बताता है, हम लोगों को यूनियन का कंसेप्ट बताता है कि एवरी इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एक इंडिविजुअल को आपको कंसीडर करना है। क्लियर है? तो ए यूनियन बी हम लोगों का कुछ इस टाइप का बन गया। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है ए यूनियन बी नहीं बनाने, हम लोगों को बोला है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बनाने। और कंप्लीमेंट का मैंने कंसेप्ट क्या बताया आपको, कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सेट का आपको कंप्लीमेंट निकालना हो, तो उसके एलिमेंट को हटा के यूनिवर्सल सेट से उसके एलिमेंट को टेक आउट करके जो भी बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके कंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों सर्कल ए यूनियन बी को। तो बाकी जो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। आज क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आई होप आप लोग तैयार होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मजेदार होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। जब भी कंप्लीमेंट किसी का पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप उसको ड्रॉ करना सीखो। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया कोई सेट ए, ये सर्कल किसी सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों को पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ किसको करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखिए ये जो पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो गया, जो कि दोनों सेट में कॉमन पोर्शन है, ओवरलैप कर रहा है। ये ए सेट में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है। क्लियर है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा तो कुछ पॉइंट आपके माइंड में बार बार रिपीटेडली जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते चलेगा। क्लियर है? तो समझिए ये क्वेश्चन हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई साहब आपको ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को ड्रॉ करना है। तो ये पोर्शन अगर ए कंप्लीमेंट सॉरी ए इंटरसेक्शन बी हो गया तो कंसेप्ट क्या है कि यूनिवर्सल सेट में अगर कंप्लीमेंट निकालना है, जिसका निकालना है उसको ढक दीजिए, बाकी जो भी बच रहा है वो उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिए ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी, और इस पोर्शन को ढक के जो भी बच गया है यूनिवर्सल सेट का जो पार्ट भी बचा क्लियर है। तो सिर्फ आपको ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के जो भी है आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर देंगे सारे पार्ट को, और यही पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिर्फ आपको बेसिक सेट ड्रॉ करना चाहिए, आना चाहिए, बेसिक फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए, फिर आप ड्रॉ कर लेंगे।
देखिए सी नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले a माइनस बी आपको निकालना होगा। तो a माइनस बी बोलने का मतलब क्या, वैसा पार्ट ऑफ सेट A जो B में ना आता हो, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी बोल रहा है। तो अगर ये सेट A है, ये B है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो आपको सोचना है प्रैक्टिकली कि A का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो सेट B में नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो अगर आप पूछोगे तो दूसरे ढंग में आप अपने आप से क्या पूछ सकते हो कि A का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो B सेट का पार्ट है। तो आप देखो ये वाला पोर्शन जो ओवरलैप कर रहा है, यही पोर्शन B सेट का पार्ट है। तो ये पोर्शन को छोड़ा के बाकी जो ये पार्ट बच गया, ये A का खुद का पार्ट है। तो ये क्या है, A माइनस बी। क्लियर है? अगर हमने a माइनस बी को निकाला तो मैंने आपको क्या बोला, कंप्लीमेंट के केस में आपको क्या करना है, सिर्फ उस पोर्शन को ढक देना है। तो देखिए a माइनस बी को हम लोग ढक देंगे, जिसको हमने सेडेड किया है। बाकी जो भी पोर्शन बच गया ध्यान से देखना है। ये वाला पार्ट भी बोलोगे सर करेंगे, बीच वाला भी बोलेंगे हाँ भाई साहब ये भी तो a को धोखा दे दिया। जिसने भी धोखा दिया है a को, सारे को ड्रॉ कर देना है, चाहे वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट हो, चाहे वो a इंटरसेक्शन b सेट का पार्ट हो, चाहे वो b सेट का पार्ट हो। क्लियर है? तो देखिए हमने ड्रॉ कर दिया। आप अच्छे से पेंसिल से बनाएंगे इसको घर में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया a माइनस बी का कंप्लीमेंट। अब b माइनस a बोलता है तो आप ही बताओ भाई साहब, आप तो इसी डायग्राम में बता दोगे। अगर b a माइनस b ये है तो b माइनस a क्या होगा, ऑब्वियसली ये पोर्शन, क्योंकि b माइनस a का कंसेप्ट क्या होता है, b का वैसा पोर्शन जो सेट a में ना आए, जो b का खुद का पार्ट हो। तो आप देखो यही पार्ट तो b के खुद का पार्ट है, बाकी ये जो पार्ट है ये तो धोखा दे रहा है, ये तो a के साथ भी मिल जा रहा है। तो हमारा कौन सा पोर्शन b माइनस a हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। क्लियर है? तो देखिए दिस इज आवर b माइनस a। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे आपको सॉल्व कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना बचे, और आप जब देखो और फिर अपने कॉपी में बनाओ तो आप समझ पाओ इन बातों को। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट बोलता है ड्रॉ करने a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट को। दूसरा पार्ट बोल रहा है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b को ड्रॉ करने। तीसरा पार्ट बोल रहा है a माइनस b कंप्लीमेंट को ड्रॉ करने। ध्यान से देखिए, इसको हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना, तो इसको हम फिर से ड्रॉ नहीं करेंगे। a माइनस b के कंप्लीमेंट को ड्रॉ करने। चौथा है a कंप्लीमेंट माइनस b को ड्रॉ करना। पांचवा है a माइनस a कंप्लीमेंट को ड्रॉ करना। छठा है c माइनस b यूनियन a, ये थोड़ा सा मजेदार है। सातवां है a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ b। और आठवां है a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ सेट a। बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बहुत ज्यादा। क्लियर है? तभी आपको समझ में आ पाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। तो आप अगर आपको समस्या होता है, आप समझो बात को, a कंप्लीमेंट को पहले ड्रॉ कर लो आप। a कंप्लीमेंट बोलने का मतलब क्या,
यूनिवर्सल सेट का वैसा पार्ट जो कि ए के छुड़ा के हो। अगर ए कंप्लीमेंट पूछा जा रहा है तो हम ए को ढकेंगे। तो ध्यान से समझना है बात यहाँ पे, ए जो है सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं है, ए ये पूरा सर्कल है। क्लियर है बात? तो हम इसको ढकेंगे, बाकी इस पोर्शन को छुड़ा के जो भी बच जाएगा उसको कलर कर देंगे, और वो क्या कहलाएगा हम लोगों को? वो हम लोगों को कहलाएगा, हम लोग उसको बोलेंगे ए कंप्लीमेंट। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का ए कंप्लीमेंट का फिगर। अब बीच में यूनियन है और फिर है बी कंप्लीमेंट, तो आप फिर से बी कंप्लीमेंट को बनाओ और आराम आराम से बनाओ। ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब बी कंप्लीमेंट पूछा जा रहा है। बी कंप्लीमेंट बोलने का मतलब क्या? बी सेट को छुड़ा के, और बी सेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरे सर्कल, ना कि सिर्फ ये वाला पोर्शन। क्लियर है? तो बी सर्कल को ढकते हैं, बाकी जो भी बच जाए ध्यान से देखिए उसको सैडेड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस वन इज बी कंप्लीमेंट। अब क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है कि ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों को यूनियन को लेना है। यूनियन में क्या होता है? जो इसका पार्ट है प्लस जो उसका पार्ट है। तो ध्यान से देखिए, ए पार्ट में ये पार्ट जो है सैडेड है। क्लियर है? ए पार्ट में ये वाला पार्ट सैडेड है और ये वाला पार्ट बचा हुआ है, लेकिन बी के केस में क्या है? ये वाला पार्ट बचा हुआ है और ये वाला पार्ट सैडेड है और ये वाला पार्ट बचा हुआ है। तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या होगा? दोनों क्या कलर नहीं हो जाएगा? आप खुद सोचो। आप बोलोगे सर आपने इधर भी कलर कर दिया। मैं बोलूंगा भाई आप जब मिलाओगे तो ये जो पार्ट है इसको भी तो वैल्यू देना है। यूनियन बोलने का ही मतलब ये है कि अगर किसी में भी आ गया, कोई भी सेट में आ गया, तो आपको उसको प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। तो बी कंप्लीमेंट के सेट में आ गया तो हम लोगों को मजबूरी में ये वाला पार्ट देना पड़ा। उसी तरह ए कंप्लीमेंट में ये वाला पार्ट आ गया तो ये वाला पार्ट हम लोगों को देना पड़ा। लेकिन ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है, एक पार्ट दोनों फिगर में ऐसा है जो कहीं पे कलर नहीं हो रहा है। वो कौन सा पार्ट है? तो आप ध्यान से देखोगे, ये बीच वाला पार्ट, ये किसी फिगर में कलर नहीं हुआ है, तो आपको जो है ये खाली छोड़ देना है। क्योंकि अगर कलर होता तभी तो पता चलता कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है, लेकिन यहां भी खाली है, इसके मतलब इस पार्ट में ये यहां पे कोई एलिमेंट नहीं आया। और फिर से पता चला कि यहां पे भी खाली है, इसका मतलब क्या हुआ? इस पार्ट में फिर से कोई एलिमेंट नहीं आया, तो बेचारा ये फिर अकेले रहेगा। और इस पार्ट को छोड़ के जितने भी पार्ट हो जाएंगे वो सारे पार्ट किसको इंडिकेट करेंगे? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा कंसेप्ट। आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करें तभी आप समझ पाओगे और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन है ए कंप्लीमेंट बी। तो मैंने आपको क्या बोला? आपको आराम आराम से ड्रॉ करना है। आप सबसे पहले ए कंप्लीमेंट को ड्रॉ कर लो। ए कंप्लीमेंट बोलने का मतलब क्या? सेट ए के जो भी पार्ट होंगे उसको छुड़ा के, तो सेट ए ये पूरा हो गया, इसका मतलब ये जो पार्ट हमारा बच जा रहा है ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये पार्ट हमारा हो जाएगा ए कंप्लीमेंट। बीच में इंटरसेक्शन है, ध्यान से समझना है बात, बीच में इंटरसेक्शन है और फिर बी है,
तो इस बार इसका मतलब क्या हुआ, सेट बी को ड्रॉ करना है। अब ध्यान से देखिए और समझिए, सेट बी बोलने का मतलब क्या हुआ, ये पार्ट तो बी का है ही है, लेकिन क्या ये वाला पार्ट बी का नहीं है? क्या बी इस पे अपना अधिकार नहीं दिखाएगा? तो बोलोगे सर दोनों ओवरलैप कर रहा है, और ये पार्ट ऐसा है जो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है, मतलब बी का पार्ट है। तो अगर हमें टोटल बी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मजबूरी में हमें ये पार्ट भी बी के लिए दिखाना होगा। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा बी हो गया, बी सेट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन बोलने का मतलब क्या, दोनों का कॉमन रीजन देखना है कि दोनों में कौन ऐसा रीजन है, दोनों सेट में, दोनों फिगर में जो कॉमन है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है ये यहां भी साइडेड है और यहां भी साइडेड है। ये वाला यहां पे साइडेड है, बीच वाला, लेकिन यहां पे नहीं है। तो इंटरसेक्शन में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, तो ये वाला रीजन जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रीजन इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी। क्लियर है बात? आई होप आप समझ पाए होंगे। सो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना है, एक बार ही छलांग लगाने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो आप गिर जाएंगे तो वो समझ रहे हो ना, दिक्कत हो जाएगा फिर। तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में आगे बढ़ना है और आप देखोगे बनता जाएगा, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। और जैसे ही मैं आपको ये 8वां क्वेश्चन आपको बता दूंगा तो आप देखोगे तहलका मच जाएगा, आपको सारा कंसेप्ट मोर और लेस वेन डायग्राम का समझ में आ जाएगा इनडायरेक्टली। तो अपना पेशेंस रखना है और बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करना है, प्रयास करना है। तो ये था सेकंड नंबर। चलिए थर्ड नंबर पे मूव करते हैं। ध्यान से देखिए, थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का कंप्लीमेंट। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया था, तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बन रहा है इसको बताने का। फोर्थ नंबर देखते हैं, आप इसको फिर से अपने से बनाने का कोशिश करेंगे, ये आपका रेंट वर्क के रूप में रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर, a कंप्लीमेंट माइनस बी। आपको ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे सिर्फ बोलूं कि आप ए कंप्लीमेंट को ड्रॉ करो, तो आप किसको ड्रॉ करेंगे? बोलेंगे सर ये ए पूरे को ये ए पूरा सर्कल पूरा ए को डिनोट कर रहा है, तो इसको छोड़ के जो भी बच जाएगा वो ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है। फिर आप बी, ध्यान से देखिए, ना मैंने इस क्वेश्चन में कलर किया ना ये, क्योंकि ये पूरे दोनों पार्ट ए सेट का पार्ट है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कलर करते समय, फिगर को बनाते समय। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट ए, और ये फिगर जब हमने ड्रॉ किया तो ये ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको सोचना है, यहाँ पे दो फिगर का काम नहीं है। हमने ए कंप्लीमेंट को ड्रॉ किया और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ए कंप्लीमेंट माइनस बी। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए कंप्लीमेंट का वैसा पार्ट जो बी सेट का हिस्सा ना हो। तो अब आपको क्या करना है, जो इसमें बी पार्ट का कलर है उसको मिटा देना है। ध्यान से समझिएगा बात। ए कंप्लीमेंट को हमने पहले बनाया, अब ए कंप्लीमेंट माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए कंप्लीमेंट का वैसा हिस्सा, तो ये पूरा साइडेड रीजन ए कंप्लीमेंट हो गया। अब ए कंप्लीमेंट का वैसा हिस्सा जो सेट बी का पार्ट ना हो, तो ये पूरे सेट बी, देखिए यहां पे ये जो पोर्शन है यही सेट बी में कलर था। क्लियर है? तो अगर ये पूरा मेरा अगर ए कंप्लीमेंट है और हमें इस ए कंप्लीमेंट में देखना है कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो बी सेट में ना आए, तो बी सेट में तो यही रीजन आ रहा है। तो अगर हम मिटा दे इस रीजन को, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस रीजन को मिटा दे
तो ये फिगर क्या ए कंप्लीमेंट माइनस बी नहीं हो जाएगा? आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग में आ रहा होगा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो आ ही रहा होगा। मैंने आपको क्या बोला, पहले हमने ए कंप्लीमेंट को ड्रॉ किया, अब माइनस बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के एलिमेंट को हटा देना है उसमें, बस इतना सा मतलब है। तो जो हमने ए कंप्लीमेंट में ड्रॉ किया था तो हमने देखा कौन सा ऐसा पोर्शन है जो बी सेट का पार्ट है, जो भी पार्ट बी सेट का था हमने उसको मिटा दिया और ये पूरे जो पार्ट बच गया, जो पूरे सैडेड रीजन बच गया, वो कौन सा है, ए कंप्लीमेंट माइनस बी। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत मेहनत लगता है कि इमेजिंग करके आप सामने को फिर समझाना, बट यही वजह है जिंदगी में, एवरी डे नॉट सेम, तो कोशिश करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है a माइनस ए कंप्लीमेंट। बहुत ही बारीकी से समझना है, a माइनस ए कंप्लीमेंट। तो मैंने आपको क्या बोला, बहुत ही आराम से आपको चीजों को एग्जीक्यूट करना है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। a माइनस ए कंप्लीमेंट, ध्यान से समझना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए का वैसा पार्ट जो ए कंप्लीमेंट में ना आ रहा हो। तो सेट ए बोलने का मतलब क्या हो गया, ये पूरा पार्ट हमारा सेट बी, सेट ए है। क्लियर है? और ये सेट ए का ऐसा पोर्शन देखना है जो कि ए कंप्लीमेंट का हिस्सा ना हो। तो आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, क्योंकि ये तो सेट ए है, मेरे को समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं ए कंप्लीमेंट को ड्रॉ करो तो आप बोलिएगा क्या कि ये सेट ए है और सेट ए का एलिमेंट छोड़ के जो भी बच जाता है यूनिवर्सल सेट में वो ए कंप्लीमेंट होता है। तो ए कंप्लीमेंट अगर मैं आपको अभी ड्रॉ करने बोलूं तो कुछ आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूं, थोड़ा सा आप ये देखिए, ये आपने ए कंप्लीमेंट को ड्रॉ किया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ए माइनस ए कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के ऐसा पार्ट को देखना है जो कि ए कंप्लीमेंट में ना आए। तो ए का ऐसा पार्ट है ही नहीं कोई जो ए कंप्लीमेंट में आ रहा है। तो मतलब यही फिगर हमारा क्या हो गया, ए माइनस ए कंप्लीमेंट। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कोई हौच पौच नहीं, आपको दिमाग नहीं लगाना है। ए को हमने ड्रॉ किया, उसमें से ए कंप्लीमेंट को हटाना था, ए कंप्लीमेंट के सेट को हटाना था। तो ए ये पार्ट है और ए कंप्लीमेंट पूरा था। तो ए का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए कंप्लीमेंट से हटा सकते थे? तो ए कंप्लीमेंट में कोई कॉमन पार्ट ए का आ ही नहीं रहा था। क्लियर है? तो हमारा जो फिगर हो गया ये क्या हो गया, ए माइनस ए कंप्लीमेंट। क्लियर है? ए ये हो गया और माइनस ए कंप्लीमेंट। तो चलिए एक बार आप इसको फिर से बनाएंगे, कोई भी हौच पौच रहे तो आपको फिर से क्लियर कर लेना है इसको। एंड आई थिंक ये प्रोबेबली शायद सही है, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस फिगर में, लेकिन हम लोग बाद में इसके बारे में सोचेंगे। आप इसको एक बार खुद से बनाएंगे, देखेंगे क्या सेम फिगर आ रहा है। अगर आपको डाउट लगे तो आपको एक बार पूछ लेना है कि नहीं सर ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप मेरे से एक बार कंफर्म कर लोगे। क्लियर है? तो चलिए इसको बाद के लिए छोड़ते हैं, ए माइनस ए कंप्लीमेंट के लिए। वो फिगर सही होना चाहिए। क्लियर है? आप परेशान ना हो, आप एक बार बना के देखेंगे, आपको सही लगेगा और सही है वो फिगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा? C माइनस बी यूनियन ए। अब थोड़ा सा लफड़ा आपका बढ़ेगा, आप ध्यान से समझोगे। अब यहाँ पे आपको 3 सेट दे दिया है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। क्लियर है? तो अब आपको संभल के वर्क
पे करना होगा, काम करना होगा। अब हम लोग कुछ इस टाइप में फिगर को ड्रॉ करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया। अब यहां पे हर एक पार्ट को पहले हम लोग समझते हैं। क्लियर है? अब आप देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, तो आप क्या बोलोगे कि ये रीजन, ऐसा रीजन है सर जो सेट सी का भी पार्ट है, सेट बी का भी पार्ट है और सेट ए का भी पार्ट है। तो हमें ये रीजन क्या बता रहा है? दिस इज द कॉमन रीजन बिटवीन सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। और कॉमन रीजन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलने का क्या मतलब? जो तीनों सेट में एलिमेंट कॉमन है वो यहाँ पे होंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, भाई साहब ठीक बात है, आप खुश हो जाएं, आपको खुश होने का अधिकार है, आप मेरे को ये शेडेड रीजन बता दो। बहुत ही ध्यान से समझना है। अब आपको फोकस क्या करना है कि ये सेट, ये जो रीजन है ये किस सेट में आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, ये किस सेट में आ रहा है? सेट ए में आ रहा है, सेट बी में आ रहा है, सेट सी में नहीं आ रहा है, क्योंकि सेट सी यहां से इसका बॉर्डर हो गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस रीजन इज कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी। सो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, भाई साहब बहुत सही, आप तो एकदम धमाल मचा रहे हो, रॉक में फायर कर रहे हो, अब आप मेरे को ये रीजन के बारे में बताओ। तो आप क्या बोलिएगा कि ये रीजन सर जी सेट ए का तो पार्ट है और सेट सी का भी पार्ट है, लेकिन सेट बी का पार्ट नहीं है। मींस दिस रीजन इज कॉमन इन सेट ए एज वेल एज इन सेट सी। तो ये जो रीजन हो गया वो किसको डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन सी को। मैं बोलूंगा अरे भाई आप तो सेट निकल गए। अब आप मेरे को ये बताओ, बस आपको देखना है कौन कौन सा सेट का कॉमन रीजन है। कॉमन बोलने का मतलब ही क्या हो गया? इंटरसेक्शन। तो अब हम क्या देख रहे हैं? ये सेट ए में आ रहा है और ये सेट सी में आ रहा है। क्लियर है? ये सेट बी में आ रहा है और ये सेट सी में आ रहा है, बट ए में नहीं आ रहा है। ए का बॉर्डर यहां से हो गया, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा है। तो ये जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी इंटरसेक्शन सी को। क्लियर है? तो आपको एरिया को पहचानने सीखना है और कोई बात नहीं है। आप धीरे धीरे बनाते बनाते आप लाइन पे आओगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में तुरंत कंक्लूड करना सीख जाओगे कि भाई साहब ये क्या है, भाई साहब वो क्या है। ऐसा नहीं होने वाला, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए ये हमने ड्रॉ किया। अब जैसे हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं और आप समझ पाएंगे कि है क्या, बहुत ही आराम से समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और थोड़ा सा हम लोगों को और लंबा करना होगा। ये सेट सी हो गया। अब क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है सी माइनस बी यूनियन ए। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग करते हैं ए बी सी। कुछ भी, आप किसी को कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, बट आपको सही से दिमाग लगाना है। आपको अपने आप से पूछना है भाई साहब यहाँ पे सेट सी क्या है। ध्यान से समझिएगा बातों को। तो अगर आप सेट सी
का पूछोगे तो ये सेट सी वाला सर्कल जहां तक जाए आपको कलर कर देना है। ये क्या हो गया, सेट सी हमारा हो गया। अब आगे क्या पूछा, ध्यान से देखिए, C माइनस बी यूनियन ए। ध्यान से समझिएगा, बी यूनियन ए। जैसे ही मैंने बी यूनियन ए बोला तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपको एक फिगर और बना के दिखाऊं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये है ए, ये है, मैंने थोड़ा सा, हम लोग अभी कुछ ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ए बी सी। अब आप मेरे को बताओ, ध्यान से समझना है बातों को, क्लियर है? आप देखिए कि मेरे को बी यूनियन ए ड्रॉ करना है। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट सी। तो बी यूनियन ए बोलने का मतलब क्या, पूरे बी को और पूरे यूनियन ए को। तो ये हमारा सेट सी है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। हमारा सेट ए को, सेट ए में जो भी हिस्सा सी का आएगा उसको भी ड्रॉ कर देंगे हम लोग, क्योंकि वो ए और बी में आया है और हम उनको बोल रहा है कि बी यूनियन ए ड्रॉ करना है, मतलब पूरे बी और पूरे ए को ड्रॉ करना है। तो बी का पूरा रेंज इतना है और ए का पूरा रेंज इतना है। तो ये दोनों मिलके क्या फॉर्म किया, बी यूनियन ए। अब क्वेश्चन हमसे ना ये पूछा है ना ये पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है C माइनस बी यूनियन ए। ध्यान से समझिएगा, C माइनस बी यूनियन ए मतलब C का वैसा हिस्सा ड्रॉ करिए जो ना तो B यूनियन ए में आ रहा हो, ना तो वो B का पार्ट हो, ना तो A का पार्ट हो। तो आपको ध्यान से देखना है, ये पूरे C हो गया और इस पूरे C में माइनस का मतलब क्या होता है कि जो भी B यूनियन ए के एलिमेंट है उसको हटाना है। तो आपको देखना है अभी इनिशियली कि इस फिगर में, ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में और इस फिगर में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो सिमिलर है। तो आप देखोगे क्या कि ये जो पार्ट है, ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है यहां तक, अब मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके बताता हूं। ये जो पार्ट है, अगर आप पूछोगे तो ये कुछ ऐसा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको C माइनस बी यूनियन ए पूछा गया, इसका मतलब क्या हुआ, C से B यूनियन ए हटाना है। तो C का कौन सा ऐसा पार्ट था जो B यूनियन ए में आ रहा था? तो आप बोलोगे सर ये ऐसा पार्ट है जो B यूनियन ए में आ रहा है। तो मैं बोलूंगा यही तो आपको माइनस बता रहा है कि आप इसको हटा दो। क्लियर है? तो हम इसको यहां से हटा देंगे। अब देखिए, अब जो भी ये पार्ट बच गया तो ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, C माइनस बी यूनियन ए। आई होप आप समझ पाए होंगे, कुछ समझ पाए होंगे। और जैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, जैसे ही माइनस पूछे तो माइनस सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अगर C माइनस पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ C पे फोकस करना है। तो ये हमारा C हो गया, C माइनस बी यूनियन ए। तो B यूनियन ए का ऐसा पार्ट देखना जो C में आ रहा है। B यूनियन ए तो हमने पूरे को ड्रॉ कर दिया, लेकिन पूरे से हमारे को मतलब नहीं है, वो अपने रेलेवेंट के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हमने उसको ड्रॉ किया था। अब हमारे को काम क्या था, सिर्फ B यूनियन ए निकालना था, वैसा पार्ट जो C में आ रहा था। तो हमने यहां से ड्रॉ करके ये निकाला कि ये पार्ट C में आ रहा है, फिर हमने C से उस पार्ट को हटा दिया, जो फिगर बच गया वो फिगर क्या हो गया, C माइनस बी यूनियन ए। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये a माइनस ए कंप्लीमेंट को थोड़ा सा हम लोग फिर से देखेंगे एक और अप्रोच से। तो अभी
पहले क्वेश्चन और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच आपको लगेगा, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, अब आपको सबसेट को रिप्रेजेंट करने बोला जा रहा है। तो जब भी आपको किसी सबसेट के फॉर्म में दिखाना है, ध्यान से समझिएगा बातों को, जब भी आपको किसी को सबसेट के फॉर्म में दिखाना है, यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ B। तो हम लोग क्या करते हैं, B का सबसेट है, मतलब B यहाँ पे सुपरसेट है, तो हम लोग कुछ ऐसे फिगर बनाएंगे। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया B, क्लियर है। और हम लोगों को बोला जा रहा है कि A इंटरसेक्शन B बताइए। अगर ये B है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे हमने A को बनाया। अब A इंटरसेक्शन B हमारा क्या आएगा, ध्यान से समझना है। आज का कंसेप्ट यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और हम लोग मिलते हैं। और जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था a माइनस a कंप्लीमेंट, तो एक बार आप इसको खुद से बना के चेक करेंगे। अगर सेम फिगर आ रहा है तो सही है, वरना मैं देख लूंगा कि क्या कुछ गलत हो रहा है। तो अगर मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो अगर लगेगा वैसा कुछ गलत हो रहा है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको करेक्शन करवा दूंगा, और फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर, बाय।